जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। माथा पर दौड़ले साही घाटे उतरल से माथा पर दौड़ले माथा पर दौड़ले। क्या कारण है कि आप लोग पूरे छठ कर रही हैं? आस्था का पर्व को कोई हम लोग को कोई भगा नहीं सकता है। हमारा छठी मैया हमेशा 24 घंटा 24 दिन 365 दिन हम लोग के साथ रहते हैं और हम लोग सबको मिलके उनके पूजा अर्चना करते हैं। इसलिए उनके साथ जो खिलवाड़ करता है हम लोग सभी पक्षी जितने भी हैं वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये किसका है और कौन अतिक्रमण कर रहा है? ये बरसों से हम लोग यहाँ छठ करते आ रहे हैं। अभी छठ घाट बनले कम से कम 100 साल से ऊपर हो गया। अब किसका है नहीं है हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग यही जानते हैं कि यहाँ छठ घाट था और हम लोग छठ करते आ रहे हैं। अब किसका है, रैती है कि गरमंजरुआ है, ये हम लोग के पता नहीं है। हम लोग छठ करते आ रहे हैं और हम लोग जानते थे कि यहाँ तालाब है और हम लोग छठ करते थे। हम लोग करते आ रहे हैं और अब करेंगे। जैसे छठ रह रहा था हो रहा था वैसे होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं अलाव नहीं है कि छठ घाट या कहीं तालाब का भर डल जाएगा। लेकिन फर्स्ट बार देख रहे हैं कि यहाँ तालाब मिट्टी भरा गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हो गया है वो अभी तक लाके बोले कि मेरे से गलती हो गया है। और हम जैसा कि मैं सुना हूँ दूसरी जगह वो देने के लिए तैयार हैं। दूसरी जगह हम नहीं देंगे, चाहे दूसरी जगह ऐसा स्थान नहीं मिलेगा। जैसा कि यहाँ बरसों से हुआ है, देने वाला जो पहले दिया था करवाया था वो दूसरा जगह नहीं करवा सकता था। क्यों यहाँ करवाया? जब यहाँ करवाया तो हम लोग के यही चाहिए। तो ये पूरा मामला आस्था से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि मैं दिखाने की कोशिश किया, यहाँ महिलाएं पूरे छठ व्रत करके 3 दिन से हैं और आज अपने दौरी से, लोटा से, सूप से, दौरा से मिट्टी उठा करके इस तालाब का अतिक्रमण मुक्त कराने का काम कर रहे हैं। हो गया होटल में का जो कहता है वो करता है। ये छठ घाट के अतिक्रमण के लिए ईट बजाने का काम किया है होटल में जाने और आज अतिक्रमण मुक्त कराने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात यह है कि 125 साल पुराना तालाब को दो माफियाओं ने प्रशासन से मिल करके और इसको समतलीकरण करने का काम किया है। निश्चित रूप से हम मानते हैं कि हो सकता है या जिस जमीन पर हम खड़ा हैं वह कोई व्यक्तिगत रैती जमीन हो या उसका जमीन उसकी का हो, लेकिन जब यहाँ तालाब से का अधिकार किसने दिया, मैं ये जानना चाहता हूँ। और ये जानते हैं पूरी आम आवाम, पूरे झारखंड नहीं बल्कि देश के घर घर के तमाम बच्चे बूढ़े सभी जानते हैं कि तालाब को किसी कीमत पर भरा नहीं जा सकता है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का गाइडलाइंस भी है। अब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को अवहेलना करते हुए किसने इसको भरवाने का काम किया है और किसने इसको भरने का काम किया है, ये सुप्रीम कोर्ट के अवमानना है, माननीय न्यायालय का अवमानना भी है। इसके लिए हमारे साथी कोर्ट भी जा रहे हैं कि अवमानना करने वाले पर निश्चित रूप से कार्रवाई हो। और इसके साथ साथ हम देखना चाहते हैं यहाँ के तमाम, कहिए कि पांकी विधानसभा नहीं बल्कि आज ये नज़र पूरे देश के तमाम सनातनियों का है, पूरे कहिए कि हिंदू धर्म के तमाम माताओं बहनों का है कि आज जो कल तक जैसा तालाब था वैसा बनने जा रहा है। ये पूरा नज़र है। और ये केवल आप ये कहिए कि हिंदू धर्म के तमाम लोगों के साथ ये खिलवाड़ नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ के लोगों के साथ नहीं बल्कि पूरे देश के तमाम माताओं बहनों के ये जज्बात के साथ खिलवाड़, आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। और आने वाले समय में वह व्यक्ति जो इसको भरने का साजिश किया है, भरवाने का साजिश किया है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से उस पर कोड़ फूटेगा और वह कहिए कि अपाहिज होकर के मरेगा। ये माता
कि ये कहिए कि ये छठी माता का यही है सो इसको ये कहिए ये आपका उनका ये प्रभाव होगा, यही है सो हम लोग देखते हैं कि छठी माता के आशा का जिसने खिलवाड़ किया है वो सलामत नहीं रहने वाला है। हमने उनको बार बार हमसे जब संपर्क किया ये भूमाफिया ने, हमने कहा कि जिस प्रकार से तुम्हारे पूर्वज दलियागिरी का काम किया था, बड़ा दिल दिखलाया था, तुम इस जमीन को तुम छोड़ दो और इसी प्रकार से हम इसको सुंदरीकरण करेंगे और इसके बाद वहाँ पर आस्था का केंद्र है, आस्था केंद्र रूप में रहने देंगे। लेकिन हमारी बात को भी उन्होंने अवहेलना किया है और उसको हम लोग माफ़ कर सकते हैं, मानव है माफ़ कर सकते हैं, लेकिन छठी माता कभी माफ़ नहीं करने वाली है। आने वाले समय में उसको ये छठी माता का प्रकोप उसको झेलना पड़ेगा। और यहाँ पर जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जितने लोटा लेकर के जो आए हैं, पानी लेकर के आए हैं, ये अर्घ देने के लिए आए हुए हैं, वो तमाम लोटा से किस प्रकार से मिट्टी को निकाल रहे हैं और अपना जो पूर्व का जो ये तालाब था उस प्रकार से देखना चाहते हैं। चाहे वह 80 साल का बूढ़ा हो या 75 साल की बूढ़ी दादी हो, तमाम लोग इस प्रकार से करके अपना लोगों को ये विरोध जताना चाहते हैं कि हम किसी कीमत पर मानने वाले नहीं हैं। आज प्रशासन को बड़ी हड़बड़ी में इतवार दिन को कार्यालय खोल करके 144 करना पड़ा। क्या जरूरी है 144 का? ये जनता की सरकार है, जनता के नौकर हो तुम, और ये जनता के द्वारा बनाया गया है, जनता वोट दी है, जनता सरकार बनाई है, तब ऐसी जनता की सरकार है। इसके बावजूद भी आपने इस प्रकार से जनता के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है और ये जनता किसी कीमत पर इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं जनता का नौकर हूँ, जनता का सेवक हूँ। जनता के जज्बात के साथ जो खिलवाड़ करेगा, डॉक्टर मेहता जनता के साथ है और भावना के साथ में है, माताओं बहनों के साथ में है, किसी कीमत पर है। इसके लिए हम ऐसे घबराने और डरने वाले नहीं हैं। पलामू शांति और सौहार्द माना जाता है, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारा त्योहार एक साथ मनाते हैं। आज मुसलमान भी इस संग्राम में खड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं उसके? देखिए, चाहे वह भावना हो, या मुस्लिम भावना हो या कहीं की हिंदू भावना हो, हम एक दूसरे का कद्र करते हैं। और ये कद्र करने के लिए जो देखा गया कि हिंदू भाइयों के आस्था के प्रति जो ये ज़मीन माफियाओं ने, प्रशासन ने सो ये गद्दारी किया है, दगाबाजी किया है, इसलिए ये तमाम जो आज सैकड़ों की संख्या में मुसलमान भाई ला करके आप ये सेवा कर रहे हैं और चाहते हैं किसी प्रकार से हिंदू भाइयों बहनों के लिए पूर्वत सो तालाब बने, उसके लिए लोग आज एकजुट होकर के आए हुए हैं। हम उनके भावना को, उनके जज्बात को कद्र करते हैं, उनको उनको हम आदर के साथ स्वागत करते हैं कि आपने भी हमारी जज्बात को समझा है और उस जज्बात के साथ आप करके लग करके और आपने सो पूर्वत तालाब बनाने का काम किया। इसलिए हम तमाम वैसे मुस्लिम भाई जो आज इस मिट्टी निकालने के लिए तालाब में आज खड़े हैं, पूर्वत तालाब देखना चाहते हैं, उसके भावना को हम निश्चित रूप से प्रणाम करते हैं, उनको हम ऐसे नमन करते हैं, उनको बार बार उनको हम आदाब करते हैं कि ऐसे लोगों को निश्चित रूप से माता ये जो मानव के सभी मानव पर माता ये छठी माता का आशीर्वाद रहता है, उन पर भी आशीर्वाद बना रहे और उस सुखी जीवन ऐसे व्यतीत करते रहे। और इसी प्रकार से हिंदू तमाम लोग ऐसे एक साथ मिल करके अपना त्यौहार को मनाते रहे। डॉक्टर मेहता जिंदाबाद, डॉक्टर मेहता जिंदाबाद। तो ये डॉक्टर मेहता हैं जो पार्टी विधानसभा से विधायक हैं। पूर्व में बात हुई थी तो इन्होंने कहा था कि मैं इस तालाब के लिए धरना करूंगा, प्रदर्शन करूंगा, संघर्ष करूंगा, और आज वो बात सच करके दिखाया। तो ये मालूम होता है कि जो कहते हैं हमेशा वो करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लोगों का हुजूम देखते हुए आप लोग छठ कर रहे हैं जी, क्या माजरा है? आज छठ करने का टाइम आ गया, न चैत है न कार्तिक है, न चैत है न कार्तिक है, छठ कर रही है जी। क्या माजरा है? कारण क्या है? कारण है कि यहाँ पे जो छठ घाट था उसको ऐसे कि लोग मिल करके भरा दिए थे, तो और लोग हैं कि सलाह नहीं दिए, ये यहाँ छठ घाट ही रहेगा, ठीक ना? वजह यही क्या कहना चाहती हैं इस छठ घाट के लिए? 100 साल पहले यहाँ से छठ होता था, आवाज होगी जमीन वाला बंद कर दिया, पूरा तालाब भर दिया और हमने छठ करके कहा जाएंगे। जो चीज था वही चीज है, होना चाहिए।
ये बहुत बड़ा गलत है। देखिए हमारा छठ घाट बहुत साल से है, बहुत साल से मतलब है, कितनी साल से मतलब यहाँ छठ पूजा हो रहा है। और देखिए जिसका जमीन था वो मतलब तालाब के भर दिया। और हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे शुरू से छठ होते आ रहा है वैसे सबको दिन छठ पूजा मतलब यहीं पे होगा। हम लोग चाह रहे हैं कि यहीं पे छठ पूजा करें। तो ये पूरा मामला आस्था से जुड़ा हुआ है और छठ पूजा से जुड़ा हुआ है। आज बगैर छठ के, आज बगैर त्योहार के परवैती छठ कर रही है, क्या कारण है? भू माफिया के द्वारा यहाँ जो है छठ पोखर को भर दिया गया है। ये चैत महीना में होता है और कार्तिक मास में होता है, 2 बार इसका छठ पूजा किया जाता है। इसमें इसको जो है भू माफिया लोग अपने तरफ से रातों रात जो है भर दिए। शासन और प्रशासन के मिली भगत से अंचल पदाधिकारी, थाना प्रभारी जो भी हैं वो सब के मिली भगत से भर दिया गया। आज पूरे गाँव लोग जो है और विधायक जी के द्वारा इस जो है कि इसका उड़ाही का दिन रखा गया था। और जो इसलिए पब्लिक लोग जो है कि सूखा अर्घ दे रहे हैं सूर्य देवता को, छठ मैया को। इसलिए आज यहाँ पर सारी पब्लिक जमा हुए हैं। कुंदरी, जाजोगाड़ी, जगतपुरवा और लोटवा, चटकपुर, मुरबार, मुसलाखा के लोग यहाँ पर जमा हुए हैं सारे परवैती और सूखा अर्घ दे रहे हैं सूर्य देवता को। कारण है आज सूखा अर्घ? कारण यह है कि बहुत सालों से तालाब पर छठ हो रहा था, जो कि 1916 से यहाँ पर तालाब बना हुआ था, लेकिन कुछ भू माफिया के द्वारा भर दिया गया यहाँ पे तालाब, जिसकी वजह से हमारे विधायक जी जो कि एक्शन में आए और इस तालाब का उड़ाही का कार्यक्रम आज स्टार्ट किया गया। लेकिन इसी वजह से भी आज यहाँ पे 144 लगा दिया गया है, जिसकी वजह से काम में रुकावट वगैरह आई है। लेकिन विधायक जी हौसला दिए हैं कि आपका तालाब वापस मिलेगा और छठ दोबारा उसी तरह से होगा और इसका उड़ाहीकरण, इसका सुंदरीकरण भी किया जाएगा आने वाले टाइम में। यह हमारे विधायक जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है। कितने गांव का यहाँ पे छठ होता है? यहाँ पे गांव, आसपास के गांव 4-5-6 गांव हैं जिनको यहाँ पे लोग आके एकत्रित होकर एक जगह पे छठ करते हैं। और यहाँ पे जो माल मवेशी जो आसपास के हैं उनको पानी वगैरह पीने के लिए बहुत सुविधा होता है। यहाँ पे कुंदरी, राजोगाड़ी, कुंदरी, राजोगाड़ी, महारजा, लोटवा, चटकपुर वगैरह गाँव के आसपास के लोग यहाँ पे छठ करने आते हैं, जो कि बहुत दिनों से कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं। डाल्टेगंज से पाकी तक लेके दूसरा ऐसा स्थान है कुंदरी में जहाँ सबसे अच्छा छठ किया जाता है। बहुत यहाँ से लेके वहाँ तक लाइट लगाया जाता है, एकदम बस्ती तक, यहाँ से फिर वहाँ तक लाइट लगाया जाता है एकदम लगातार। और साउंड वगैरह टोटल, फल वितरण वगैरह टोटल हर साल किया जाता है। गांव के मतलब 4-5 ऐसे ग्रुप है जो कोई साउंड लगाता है, कोई लाइट लगाता है और कोई फल वितरण करता है, कोई दूध, कोई दातुर, सब वितरण करते हैं यहाँ पर। और आज नहीं 1919 से इस पूजा होते आ रहा है, जबकि जो इसका दान किया है वो उनके कोई है भी नहीं, उनको तो ये जमीन दान में मिला हुआ है। तो ये जमीन दान में मिला हुआ है, लेकिन उसको भी खानदान बना दिया जाता है। और ये जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, ये परवैतीन पूरे 4 से 5 गांव के लोग 500 से 1000 परवैतीन यहाँ पे आज सूखा अर्घ दे रहे हैं। तो ये आस्था से पूरा जुड़ा मामला नजर आ रहा है। पाकी विधायक यहाँ पे शशिभूषण मेहता मौजूद हैं। धारा 144 लागू है, लेकिन परवैतीन है कि मानने का नाम नहीं ले रही हैं। तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अपने पास जो भी था, सूप था, दौरा था, लोटा था, गमछा था, अपने आंचल में भी परवैतीन मिट्टी लेकर के बाहर निकाली। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कुंदरी में छठ पर्व को लेकर के एक आस्था से जुड़ी काम का महासंग्राम। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन